8 करोड़ किलोमीटर है। फिर आता है इसका घनत्व। हम देखते हैं घनत्व क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बुध ग्रह का घनत्व कितना है। अब बुध का घनत्व 5.43 है। फिर आता है इसका 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। किसका? सूर्य का। सूर्य का ये ऐसा ग्रह है सबसे कम समय में सूर्य का 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। फिर आता है इसके बाद शुक्र। बुध के बाद आता है हमारा शुक्र। अब देखिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे ज़्यादा चमकीला, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अब देखिए इसकी जो पृथ्वी से दूरी है, इसकी शुक्र और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो 4.0 करोड़ किलोमीटर है। फिर शुक्र और पृथ्वी यानी कि यहाँ से शुक्र तक इसकी जो दूरी है 10.82 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन आता है कि शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह पाया जाता है। तो शुक्र और मंगल के बीच में हमारा पृथ्वी ग्रह पाया जाता है। अब देखते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सर्वप्रथम सूर्य और पृथ्वी बीच की दूरी। अब देखिए जो सूर्य से दूरी है हमारी पृथ्वी की 14.98 करोड़ किलोमीटर है। फिर इसका पृथ्वी का जो व्यास है, व्यास यानी कि ध्रुवीय व्यास 12,714 और रेखीय व्यास 12,756 है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन का निर्माण या विकास हुआ है। इसके बाद आता है हमारी पृथ्वी पर 71% जल है। हमारी पृथ्वी पर 71% जल है और 29% पृथ्वी है यानी कि भूभाग। फिर आता है उपग्रह। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। फिर आता है मंगल। अब देखिए मंगल, सूर्य और मंगल के बीच की दूरी यानी कि इसकी जो दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर है। देखिए अब इसका व्यास 6,794 इसका व्यास है। मंगल एक ऐसा ग्रह है हमारा जो कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मानव जीवन का निर्माण हुआ है उसी प्रकार मंगल पर होने के जीवों की संभावना है। फिर देखिए मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर ओलंपस मेसी ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। फिर आता है हमारा निक्स ओलंपिया यानी कि निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना बड़ा पर्वत मंगल ग्रह पर है जिसे निक्स ओलंपिया पर्वत कहते हैं। अब आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह हैं। आकार में सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह हैं। देखिए बृहस्पति, सूर्य से बृहस्पति की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस, जो दूरी है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस यानी कि 77.84 करोड़ किलोमीटर है और इसके 6-7 उपग्रह हैं।
अब देखिए 67 उपग्रहों में से इसका जो एक उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रहों में फिर देखते हैं शनि। अब देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद ये ग्रह शनि आता है। शनि, अब देखिए शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि जिसके चारों ओर छल्लों की संख्या पाई जाती है और उन छल्लों की संख्या 62 है, यानी कि 62 है। हमारे बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, फिर उसके बाद आता है शनि, यानी कि फिर शनि के बाद बृहस्पति के बाद शनि, यानी कि उसके 61 उपग्रह हैं। और जो एक आता है घनत्व, क्वेश्चन आता है हमारा उठता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सबसे कम घनत्व है, तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे कम घनत्व है। अब इसकी दूरी कितनी है? दूरी सूर्य से हमारी है 14,266 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए शनि का 61 उपग्रह हैं और 61 उपग्रहों में टाइटेनियम सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर आता है हमारा यूरेनियम। अब देखते हैं यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम की इसकी सूर्य से दूरी देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि शनि के बाद जो सबसे दूर है वो यूरेनस है। अब देखिए 9.8 करोड़ किलोमीटर है। ओनली इसके जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 14। ओनली कितने ग्रह हैं? 14। और इस पर वायुमंडल नाम मात्र की पाई जाती है। इस पर हाइड्रोजन और मीथेन गैस पाई जाती है। इसीलिए और एक और बता दूं आपको, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। लेटा हुआ ग्रह यानी कि सबसे ज़्यादा 97 डिग्री झुका हुआ है, 97 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। देखिए यानी कि 9.7 ये झुका हुआ है। फिर आता है हमारा नेपच्यून। सूर्य और नेपच्यून की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा दूर है। क्वेश्चन आता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध और सूर्य के सबसे दूर नेपच्यून। अब देखिए नेपच्यून की खोज किसने की थी? 1846 में जोहान गाले ने की थी। नेपच्यून की खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी। इसे हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह यानी कि हरा ग्रह कहते क्यों हैं? क्योंकि इस पर मीथेन की गैस के कारण ये नीला दिखाई देता है, इसलिए हरा ग्रह कहते हैं। अब देखिए लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी भी वीडियो अगर देखना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ये देखना है कि हमारे लिए विश्लेषण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज़ मैं आपको नोट भी कराता हूँ, लेकिन नोट नहीं करना है, ओनली किस में घुसाना है? दिमाग में घुसाना है। जितना दिमाग में घुसाओगे इतना ही फ़ायदा है। क्वेश्चन यहाँ से कम से कम 1 से 2 देखने को आपको मिलेंगे। बस मैं यही समझाने जा रहा हूँ कि कितना आपकी समझ में आया है। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल के लिए सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर कर देना। नमस्ते।